हम लोग नाद योग की बात कर रहे हैं, नाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाद का अर्थ ही होता है ध्वनि, और ऐसी ध्वनि जिसमें कि हमें प्रणवता, जिसमें हमें बहुत कुछ, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा हमारे आसपास की खुशियाँ, हमारे पास बहुत सारी शांति मिले, उस ध्वनि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हमने प्रणव ध्वनि के बारे में बात किया, ओम मंत्र के बारे में। और आपको ओम मंत्र की जो चर्चा है, यह नाद बिंदु उपनिषद है, यह बहुत ही इसकी जानकारी से आपके बहुत सारे पाप, सिर्फ जानकारी मात्र से बहुत सारे पाप आपके कट सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बातचीत किया कि कल कि कैसे नाद, जो ओम प्रणव मंत्र है, वह हमारे मोर पंख के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, उसके हर एक अंग के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। आज हम लोग बातचीत करते हैं कि जो ओम, जो शब्द है, ओम जो ध्वनि है, उसमें 12 मात्राएं होती है, और तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण मात्राएं होती है। जिसमें अ जो है वह अग्नि देवता का सूचक है, और अग्नि देवता, सभी देवता के अध्यक्ष जो है, मेन देवता जो है वो अग्नि देवता है। और हम जानते हैं कि बिना अग्नि का हमारा जीवन जो है थोड़ा असंभव है। तो हम इसलिए अग्नि को अध्यक्ष देवता मानते हैं। तो अग्नि देवता जो अ शब्द है, अ जो मात्रा है, सॉरी, अ जो उसमें वर्ण है ओम में, वह अग्नि देवता का सूचक है। ऊ जो है वह वायु देवता का रूप है। और जो म है वह, म कहते हैं कि म की मात्रा जो है वह सूर्य के गोले के समान तेज है, सूर्य की तरह। और अर्ध मात्रा जो है वह बुद्धि, बुद्धि के रूप में लोग वरुण देवता को मानते हैं, जल के अधिष्ठ देवता को मानते हैं। तो जो ओम है, इसमें अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता और जल देवता, सभी इन सारे देवताओं का जो है, अगर आप सिमरन करना चाहते हैं, आप उनको ध्यान करना चाहते हैं, तो इन सब देवताओं का ध्यान सिर्फ एक मंत्र से, ओम, ओम के, ओम नाम की ध्वनि से हम सब देवताओं का जो है सिमरन कर सकते हैं। सब देवताओं को हम आराध्य कर सकते हैं, उनके प्रति ध्यान लगा सकते हैं। तो प्रत्येक, अगर हम देखें कि जो ये चार मात्राएं हमने बोला है कि अ में अग्नि देवता, उ में वायु देवता, म में सूर्य देवता, और जो अर्ध मात्रा है उसमें जल देवता, इन चारों मात्राओं की अलग अलग तीन कलाएं हैं, अलग अलग तीन भाग हैं। हर मात्रा में तीन तीन भाग है। और अगर हम देखें तो इस तरह से क्या होगा कि तो बच्चे को ओम पैसे दे मात्रा के देते। 12 हाँ कलाएं हाँ। हैं, 12 भाग हैं, तभी इसको ओमकार कहते हैं। और इस धारणा के माध्यम से अगर आप ये 12 धारणाओं को अगर एकाग्रता के साथ अपने जीवन में लाएं, तो ओम जो स्वर है, वह जो अंतरन, अंतर से जो उत्पन्न होता है, आपके अंदर से जो उत्पन्न होता है, आपके आसपास जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, वह बहुत ही शुद्ध करता है। इसमें जो 12 मात्राएं हैं, हम पहली मात्रा को कहते हैं घोषणी। घोषणी जो घोषित मात्राएं हैं। दूसरी मात्रा होता है विद्युत माली, यानी विद्युत मात्रा, जिससे कि हम विद्युत के समान तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी मात्रा होता है पतंगनी। चौथी होता है वायु वेगनी। पांचवा होता है नामधेय। छठी होती है इंद्रिय, इंद्रिय। सातवीं होती है वैष्णवी। आठवीं होती है शंकरी। नौवां होता है महती। दसवां होता है घृति यानी ध्रुव। और 11वां होता है नारी, जिसको हम मौनी भी कहते हैं। और 12वीं जो मात्रा है वो ब्राह्मी मात्रा है। हम क्यों इस मात्रा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। अगर आप प्रणव मंत्र, ओंकार मंत्र का ध्यान करते हैं, और उस ओंकार मंत्र का जिस मात्रा में ध्यान लग जाता है, आपको वैसी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस समय जिस मात्रा में आपका मन, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ओंकार की जो जब ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको किस कला में, किस पार्ट में ओमकार के किस मात्रा में आपका ध्यान लगा है। और अगर हम समझ के ध्यान करें, तो हमें वैसी सिद्धि मिल सकती है। तो जो मैंने पहली मात्रा कही थी कि घोषणी मात्रा, और इसका बहुत महत्व है। इसका ये एक और महत्व है ये 12 कलाओं का, कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु इन किसी कलाओं में हो जाती है, इन किसी कलाओं को सोचते हुए हो जाती है, तो कहते हैं कि उसको, जो पुनर्जन्म के बारे में जो हमारे जो धर्म में बात कही गई है, वैसा ही पुनर्जन्म होता है उसको। उस मात्रा के हिसाब से ही उसका पुनर्जन्म होता है। उस मात्रा के हिसाब से ही उसका सुख भोग फिर से इस पृथ्वी पर होता है।
तो अगर किसी की व्यक्ति की मात्रा जो पहली मात्रा घोषणी है वह विचार करते हुए हो जाए तो वह भारत का जो है एक महान सम्राट बन सकता है। और जो दूसरा भाव है विद्युत मालिनी, अगर वह यह जो विद्युत मालिनी है यह यशस्वी यक्ष की तरह जो माना गया है और ये विद्युत धारा की तरह है। और अगर कोई चौथे गंधर्व को चौथे मात्रा में, जिसको हम चौथी मात्रा कहते हैं वायु वेगनी, अगर चौथी मात्रा में अगर किसी का होता है तो वो गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। और जैसे आकाश में मेजबान, जिसको गंधर्व मतलब जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें जो लोग हैं, उसमें जो जीव जंतु है, उसमें जो प्राण वायु है उसको हम गंधर्व के रूप में मानते हैं। और पांचवी जो मात्रा है अर्ध मात्रा, जिसमें हम कहते हैं कि चंद्रलोक में लोग चंद्रलोक में देवता के समान उसका जन्म हो सकता है, वो चंद्रलोक के में जाता है। छठे भाव में अगर किसी का मृत्यु हो जाए या छठे भाव को हम ज्यादा सोचते हैं तो हम इंद्र में विलीन हो जाते हैं, मतलब इंद्र देवता के साथ हमारा संपर्क हो जाता है। सातवें जो भाव है, अगर सातवें कला में अगर किसी की मृत्यु हो जाए या सातवें कला को हम ज्यादा सोचते हैं तो उसमें विष्णु के आसन पर हम पहुंचते हैं, विष्णु लोक में हम पहुंच जाते हैं। और विष्णु के समान हमारी जो विष्णु, आप कभी भी भगवान विष्णु को देखे होंगे तो हमेशा ध्यान मुद्रा में होते हैं, मग्न मुद्रा में होते हैं। तो अगर हम इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहते दोबारा, हम मोक्ष चाहिए, और ओम नाम का जो नाद है यह मोक्ष का भी बहुत बड़ा साधन है। तो मोक्ष के लिए भी हम कहाँ पहुंच सकते हैं, किस तरह से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से इस नाद योग में बात कही गई है। आठवें भाव में कहते हैं लोग रुद्र के समान, भगवान शंकर के समान जो है वो उनके स्वामी हो जाते हैं। नौवें भाव में जो महती है उसमें महर लोक यानी उसमें पहुंचते हैं। 10वें में घृत लोक ध्रुव में पहुंचते हैं। 11वें में जो है हम तपोलोक में पहुंचते हैं। और ब्रह्म सत्व है, अस्वस्थ है, वो 12वें लोक में हम पहुंचते हैं। तो इस तरह से जहां जिस मात्रा में हमारा ध्येय लगता है, जिस ओम के जिस मात्रा में हमारा उद्देश्य लग जाता है, जिस मात्रा में हमारा मन रम जाता है, तो हमको उसी मात्रा के हिसाब से हमारा जीवन भी, और ये सिर्फ यही जीवन नहीं, आने वाला भी जीवन उस तरह से बन जाता है। तो जो भी आप अगर बुद्धिमत्ता के साथ बुद्धिमान व्यक्ति स्वरूप अगर हम कहें तो अपने जीवन को अगर सर्वोच्च आनंद में प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वोच्च आनंद में व्यतीत करना चाहते हैं, आपने अपने पूरे प्रारब्ध को आनंद में व्यतीत करना चाहते हैं, अपने जितने आपके कर्म हैं अगर हर कर्म को आनंद के हिस्से में बनाना चाहते हैं, तो फिर जो आपको ये लगता है कि हम किसी से कोई शिकायत नहीं करें, कोई चीज नहीं करें, तो जो प्रणव मंत्र है ओमकार का ध्यान, ओमकार को मन में रखना, ओम मंत्र को हमेशा याद रखना, ओम ध्वनि के बारे में आपका जो, अगर आप खुद अंदर से ओमकार की ध्वनि करते हैं तो क्या होता है, आपका बाहर भी ओमकार में हो जाता है, आपका जो बाह्य दुनिया है वह भी ओमकार में हो जाता है। तो ये जो आत्म ज्ञान है, ये जो स्वयं का ज्ञान है, ये जो हमें जागृत होने का ज्ञान है, एक भाव का ज्ञान है, तो हमें कभी प्रारब्ध नहीं छोड़ना चाहिए, इस तत्व को नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो ओंकार का तत्व का ज्ञान है, जो सत्य सत्य का ज्ञान जिसको कहते हैं, तो ये प्रारब्ध का ज्ञान हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ जोड़ के रखना चाहिए। और तो जब भी हम इस तरह की भावना करते हैं तो हमारा जो असत्य है, जो हमारे मन में असत्य लगता है कि ये असत्य है, यह अच्छा काम नहीं है, यह बुरा काम नहीं है, तो इसका भी तत्व ज्ञान हमें ओमकार के माध्यम से हो सकता है और हम बहुत आगे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम